तो अब हम लोग जो है बारी बारी से पढ़ेंगे लघुत्तम और महत्तम के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लश, जिसको लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं, और एक मश होता है जिसको महत्तम समापवर्त कहते हैं, है ना। इन दोनों को निकालने के लिए जो है मश, महत्तम समापवर्त, इन दोनों को निकालने के लिए जो है दो मेथड का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों को निकालने के लिए दो मेथड का प्रयोग किया जाता है। एक इसको किया जाता है गुणनखंड मेथड द्वारा, गुणनखंड विधि, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन विधि कहते हैं, और दूसरा होता है आपको भाग विधि, भाग विधि द्वारा। ये माशा भी जो है दो विधि से निकलता है, गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। दोनों विधियों से दोनों को निकाला जाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर आप गुणनखंड विधि से सबसे पहले हम सीखते हैं, गुणनखंड विधि से कौन सी विधि से सीखते हैं? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से लश, गुणनखंड विधि से लश और माशा ज्ञात करना, माशा ज्ञात करना। गुणनखंड विधि से लस और माशा ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, निकाल लेंगे। इसके निकालने के बाद प्रत्येक में सबके घातों को घातों के रूप में सजाएंगे, घातों के रूप में सजाएंगे। सजा देने के बाद अब जो है, अब सजाने के बाद लस और मश निकालने की प्रक्रिया करेंगे, निकालने की प्रक्रिया करेंगे निकालने की प्रक्रिया करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखने वाली बात है, पहली बात जो होती है वो लसा के लिए हम देखेंगे कि जो अंक मिलेगा उसका ज्यादा घात लिखेंगे, और जो अंक नहीं मिलेगा, जो अंक प्रत्येक में नहीं मिलेगा उसका कम घात लिखेंगे, कम घात लिखेंगे। निकालने की प्रक्रिया करेंगे, है ना। निकालने की प्रक्रिया करेंगे। अब अगला हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर बात, माशा के लिए। इसमें सिर्फ वही लिखाएगा, सिर्फ जो अंक मिलेगा उसका कम घात लिखेंगे, उसका कम घात लिखेंगे, वही माशा होगा, वही जो है माशा होगा। अब इसके बाद जो है आता है पूर्णांक, यानी जिसको हम लोग भिन्न का लसा और मसा कहते हैं, उसको भी निकालने का बहुत आसान तरीका है, उससे भी हम निकालना सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम देखें भिन्न का लसा और मसा, भिन्न का
लश और मश। इसमें केवल एक ही बात होती है कि अगर भिन्न का लसा निकालना हो, भिन्न का लसा निकालना हो, भिन्न का क्या निकालना हो, लसा निकालना हो, तो जो निकालना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं, यानी हम उसी का अंश का जो करते हैं, अंश का लसा निकालेंगे, अंश का क्या निकालेंगे, लसा, और निकालेंगे हर का मस, हर का मस, जिसको हम लोग अंश का लसा निकाल लेंगे और हर का मसा। अगर यही दूसरी बात रह गया, भिन्न का मसा निकालना, भिन्न का मसा ज्ञात करना, मसा निकालना, ठीक है। तो इसके लिए भी वही बात, अंश का यहाँ हो जाएगा मसा, सीधे ऊपर पलट जाएगा, अंश का मसा और हर का लसा, बस यही बातें होती है, इसी के आधार पर बनता है। अब जो है इसके बाद जो है आपको दो बातों का एक फॉर्मूला और याद रखना पड़ेगा, जिसमें हम कहते हैं कि पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुना मसा। इससे क्या होता है कि यदि कभी कभी प्रश्न में दो चीजें तीन चीजें दिया हुआ है, लसा दिया रहे, मसा दिया रहे, और जो है कोई एक संख्या दिया रहे, तो दूसरी संख्या निकल जाती है। तो इसी आधार पर जो है अब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को देख लिया, कॉन्सेप्ट को देखने के बाद अब हम लोग आते हैं प्रश्न के हल करने पर। अब हम किस तरह से प्रश्न को हल कर सकते हैं, चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे मान लिया कि अगर हम क्वेश्चन दे दें कि 16, 32 और 48 का लघुत्तम कितना होगा, 48 का लसा कितना होगा। तो अभी तक हम लोगों ने केवल गुणनखंड विधि को देखा है, तो गुणनखंड विधि से ही इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम 16 का इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। पहले 2 से भाग देंगे, 8 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 16 इक्वल टू, लिख सकते हैं 2, देखिए 2 कितनी बार है, 2 1 2 3 और 4 बार, यानी हम 2 के पावर 4 कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम 32 का निकालते हैं, 32 का निकालते हैं। पहले 2 से तो 16, फिर 2 से तो 8, फिर 2 से भाग देंगे तो 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2, लास्ट में नहीं भी दे सकते क्योंकि इसके बाद एक आता है और एक का कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए अब हम 32 का लिखेंगे। इसके बराबर क्या हो जाएगा, 32 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अब 2 के गो है, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह 48 का देखते हैं, 2 से 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा कितना, 6, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, यानी 48 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 के बार आया, देखिए 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4, और गुना कितना है, 3 है। अब यहां से हम लोग दो चीज निकालते हैं, पहले लसा निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं, लसा। लसा निकालना हो तो लसा के लिए क्या बतलाए थे, अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे लसा के लिए, लसा के लिए बतलाए थे, जो मिलेगा, जो अंक मिलेगा, जो अंक मिलेगा उसका ज्यादा घात, और जो नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखेंगे, उसे भी लिखेंगे, यही बतलाया था अभी। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, लसा है तो पहले देखिए सबसे पहले क्या मिल रहा है, 2 2 2 मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा पावर कितना है, 2 के पावर कितना है, 5 है, तो ये मिल गया, तो इसको हम लिख दिया। कौन नहीं मिल रहा है तीनों में, तो 3 नहीं मिल रहा है, तो 3 को भी लिख दिया। अब इस तरह से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा, जैसे 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 बराबर क्या होता है, 32 होता है। अब गुना क्या हो गया, 3 हो गया। अभी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ये हमारा आपका लसा निकल गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है।
अगर सपोज दैट इसी में हमको अगर माशा निकालना होता, इसी में क्या निकालना होता, माशा निकालना होता, ठीक है। ये लाशा के जगह पर, ये लाशा के जगह पर क्या कर देता, माशा कर देता। तो अगर माशा निकालना होता है तो हम बताए थे माशा में कि जो मिलता है उसका कम घात, जो मिलता है उसका कम घात निकालना है। तो देखिए तीनों में कौन मिल रहा है, तो दो 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 मिल रहा है। सबसे कम पावर कितना है, तो दो के पावर कितना है, 4 है। तो दो के पावर 4 है, तो उसी को अब हम दो के पावर 4 है, तो इसके दो के पावर 4 का मतलब होता है कि हम दो को 4 बार मल्टीप्लाई करें, दो मल्टीप्लाई दो मल्टीप्लाई दो मल्टीप्लाई दो, और इस तरह से हम करेंगे तो इसका मतलब हो जाता है कितना, 16 हो जाता है। ये हमारा क्या निकल गया, माशा। तो इस तरह से हम आसानी से लसा और माशा निकाल सकते हैं। और कभी भी ये भूलने वाली बात नहीं है, केवल इतना ही याद रखना है कि लसा में हम उसी को निकालेंगे जो कि, लाशा में हम वही होगा जो कि मिलेगा और जो नहीं मिलेगा दोनों लिखाएगा। लाशा में जो मिलेगा उसका ज्यादा घात और जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखेंगे, जबकि माशा में केवल और केवल जो मिलेगा उसका कम घात को लिखेंगे।